हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिगर आउट एकेडमी। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का वीडियो है सीयूसीटी के लिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि सीयूसीटी का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, उसकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, और ऑनलाइन होगी तो कैसे होगी, हमें क्या करना होगा, कैसे क्या फ़ीस रहने वाली है, एडमिशन फ़ीस क्या रहने वाली है। तो ये सारे डाउट्स आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला डाउट है, सभी का कॉमन डाउट है कि सीयूसीटी का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो अभी अभी सीयूसीटी ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि सीयूसीटी का रिजल्ट 17 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगा सीयूसीटी की वेबसाइट पर। मैंने आपको सीयूसीटी की वेबसाइट ओपन कर रखी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स पे आप देख सकते हो कि सीयूसीटी की डिक्लेरेशन डेट दे दी है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 17 अक्टूबर दे दिया, यानी कि आपका रिजल्ट 17 अक्टूबर को सीयूसीटी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो ये बात तो हो गई सीयूसीटी का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो ये हो गया आपका डाउट सॉल्व। सेकंड डाउट है कि सीयूसीटी का काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो अधिकतर यूनिवर्सिटी ने अपना अपना काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर दिया। उसमें उन्होंने बताया कि वो काउंसलिंग ऑनलाइन ही कराने वाले हैं, जैसे उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। उन तीनों यूनिवर्सिटी ने अपना शेड्यूल रिलीज कर दिया है। उड़ीसा शायद 22 को अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करेगा, और हरियाणा और राजस्थान 18 से अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करने वाला है। तो मैं इन दोनों के बारे में, इनके शेड्यूल के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर दिया है। तो अब बात करता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के काउंसलिंग के बारे में। तो ये काउंसलिंग होने वाली है ऑनलाइन। तो सबसे पहली बात कि इसमें जो एडमिशन शेड्यूल भी इन्होंने रिलीज कर दिया है, इसमें आपको एडमिशन फीस के बारे में बताया गया और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस का भी बताया गया है। यानी कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगा रिजल्ट के बाद 18 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, और ये रजिस्ट्रेशन आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, जैसे आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए अप्लाई किया है, तो आपको काउंसलिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर ही करनी होगी। अगर आपने हरियाणा के लिए अप्लाई किया है तो आपको हरियाणा की वेबसाइट पर ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहने वाली है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस आपकी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 300 नहीं 1000 रहने वाली है। ये इसमें दिया हुआ है, और रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 1000 होगी। ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 1000 होने वाली है, और उसी के साथ आपको फीस पेमेंट भी करना होगा। तो फीस पेमेंट भी इन्होंने अलग अलग प्रोग्राम के लिए पूरा डिटेल में दिया हुआ है, किस प्रोग्राम का क्या फीस रहने वाला है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन 18 से 21 के बीच में होगा। ठीक है। फिर इसके बाद आ, ये मेरिट लिस्ट की डेट दी हुई है। और फिर इसमें जो डी ऑप्शन, जो डी है, उसमें बोला है कि स्टूडेंट की कुछ शिकायतों, कोई भी ग्रेवेंस हो फीस के डिपॉजिट इश्यू के बारे में, तो 25 से 26 के बीच में आप सॉल्व करा सकते हो। फिर इसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आपकी दी हुई है 27 से 28। और फिर इसके बाद प्रोफेशनल एडमिशन ऑफर्ड किया जाएगा, कैंडिडेट लिस्ट जारी होगी 29 को। और ऑनलाइन कोर्स रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से होगा, 1 नवंबर से। तो इस तरह से पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। तो सबसे पहले जो ए सेक्शन है, उस ए सेक्शन में बोला है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर होगा। यानी कि आपने राजस्थान के लिए अप्लाई किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए अप्लाई किया है, तो आपका एडमिशन, आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर होगा। फिर इसके बाद बी ऑप्शन, बी सेक्शन में बोला है कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन ही होगी, और किसी मोड में आपकी काउंसलिंग नहीं होने वाली है, वो एक्सेप्ट भी नहीं की जाएगी। ठीक है। सी ऑप्शन, सी सेक्शन में है कि जब आपका सी यू सेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर एक लिस्ट जारी होगी, जहां वो कैंडिडेट्स के स्कोर के बारे में बताया होगा। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर आप देख सकते हो कि देखोगे कि आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं है। फिर उसके बाद जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहेंगे एडमिशन के लिए, उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और फिर उसके बाद उनको
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ठीक है। फिर इसके बाद बोला है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने, जैसे कि आपने जब CUCT का फॉर्म फिल किया था तो आपने किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए एक से ज़्यादा प्रोग्राम सेलेक्ट किए थे। जैसे आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में कोई 2 प्रोग्राम सेलेक्ट किए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, जैसे MSc मैथमेटिक्स या MSc फिजिक्स, 2 प्रोग्राम सेलेक्ट किए थे। और तो आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेब, और आपने दोनों के लिए एग्ज़ाम दिया है, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की जो अब काउंसलिंग के टाइम पे आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम भी आप प्रेफरेंस में दे सकते हो। तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद वो तो आपकी चॉइस है। फिर इसके बाद F सेक्शन में दिया हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस 1000 देनी होगी। और इसके बाद फिर आपको इसमें बताया गया है एकेडमिक फीस भी आपको डिपॉजिट करनी होगी। जैसे कि अब इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या बताया है, जैसे आपने 3 प्रोग्राम सेलेक्ट किए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ ABC, आपने 3 प्रोग्राम सेलेक्ट किए और आपने मान लीजिए तीनों प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लिया। तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम एक तो रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी होगी, और आपने जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस दी है किसी प्रोग्राम को, तो उस फर्स्ट प्रेफरेंस को आपकी एकेडमिक फीस जमा करानी होगी। बट अगर आपका सिलेक्शन प्रोग्राम ए में ना होकर प्रोग्राम बी में हो जाता है, तो आपको जो बची हुई शेष जो फीस रहेगी वो आपको बाद में अ, जमा करानी होगी। यानी कि जैसे आपने एक प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम ए के लिए फीस जमा कराई, बट आपका एडमिशन प्रोग्राम बी के लिए अलॉट हुआ है, तो आपको जो बची हुई जो फीस है, तो आपको प्रोग्राम बी की जो बची हुई फीस है वो आपको जमा करानी होगी CUCT की वेबसाइट पर। तो ये सब इसके बारे में बताया हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद बताया है कि ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट प्रोसेस, मतलब प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो ये भी आप देख लेना पढ़ के। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि मैं आपको, फिर आपको डाउट्स मैं वहाँ पर सॉल्व कर दूंगा। फिर इसके बाद क्या है कि एडमिशन फॉर वेकेंट सीट, एडमिट मतलब क्या रहने वाला है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेता है बट वो सक्सेसफुली नहीं हो पाता है, मतलब वो मेरिट लिस्ट में उनका उसका नाम नहीं आ पाता है, तो वो वेट करे मेरिट वेटिंग लिस्ट का। तो वेटिंग लिस्ट में अगर उसका नाम, तो वो क्या करते हैं एडमिशन के टाइम, अगर वो उनका नाम उसमें नहीं आता है, तो वो वेटिंग लिस्ट का भी वेट करें, क्योंकि उस वेटिंग लिस्ट में भी शायद उनको उसमें उनका एडमिशन हो सकता है। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो वो वेटिंग लिस्ट भी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान पर ही दिखाई देगी। फिर इसके बाद बताया कि विड्रॉल एंड रिफंड पॉलिसी। विड्रॉल रिफंड पॉलिसी का मतलब, जैसे कि आपने एडमिशन लिया, मतलब यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन किया और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है, बट आप बाद में किसी कारणवश उसमें एडमिशन लेना नहीं चाहते, तो आप अपना एडमिशन यूनिवर्सिटी से वापस ले सकते हो, और आपका जो आपने जो फीस जमा कराई थी, एकेडमिक फीस जमा कराई थी, वो भी आपको रिफंड कर दी जाएगी। बट ये रिफंड आपको एडमिशन क्लोज होने के बाद ही किया जाएगा CUCT की तरफ से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की ओर से। तो आपने जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया, तो उसी अकाउंट में आपको वो फीस वापस कर दी जाएगी। तो ये जो पेमेंट होगा ये एडमिशन क्लोज होने के बाद ही होगा। आपको ये नहीं कि जैसे आपने आज 1-2 दिन में आपका रिफंड हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकेगा। तो आपका जो पेमेंट होगा, जो रिफंड होगा, वो एडमिशन क्लोज होने के बाद होगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर इसमें आपको बताया है कि जैसे EWS सर्टिफिकेट इशू, मतलब आप अंडरटेकिंग फॉर्म भी आप जमा करा सकते हो। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होगा, EWS सर्टिफिकेट इस तरह से। और फिर इसमें आपको एकेडमिक फीस के बारे में बताया हुआ है। फिर इसके बारे में आ जाता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो ये सब आपको पूरी लिस्ट दी हुई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की डिग्री, अगर वो आपके पास है तो आप जमा करा दीजिए, नहीं तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना होगा, तो आप बाद में उसको जमा करा सकते हो। डेट डेट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट आपको जमा कराने होंगे।
और ये PWD मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब पूरी लिस्ट दी हुई है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। और जो भी अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, जैसे कि आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं, क्योंकि आपका रिजल्ट अगर मान लीजिए आया नहीं है आपका यूजी का, अगर आपके लिए अगर आपने पीजी का अप्लाई किया और यूजी का डिक्लेयर नहीं हुआ आपका रिजल्ट, तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म लगा सकते हो। और ये जो फॉर्म, अंडरटेकिंग का फॉर्म और ये जो भी है एफिडेविट EWS का, ये कैसे फिल करना है ये भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे फिल करना है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अ, और ये भी ओबीसी के लिए भी जो भी फॉर्म फिल करना है, ये भी मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो ये थोड़ा प्रोसेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए, ऐसा ही प्रोसेस कुछ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हैदराबाद हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भी डाला है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिए। और मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में भी दोनों यूनिवर्सिटी का डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हैदराबाद हरियाणा ने भी ऐसा ही शेड्यूल डाला है, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, सारी डेट मेंशन की हुई है। इसकी भी काउंसलिंग 18 से स्टार्ट होगी, और जो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाली है वो 300 रहने वाली है। ठीक है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बार बार विजिट करते रहिए, और उसमें जो भी आपको कुछ भी अपडेट आती रहेगी, तो आप उस अपडेट को देखिए। नहीं तो मैं वीडियो तो आपको बनाकर बता ही दूंगा क्या क्या अपडेट्स, न्यू अपडेट्स आने वाली है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन होकर आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो आज का वीडियो यही 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 इन्फॉर्मेशन देना था। तो शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आगे भी CUCT की रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोज़ लेने वाला हूँ काउंसलिंग के टाइम। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल से मिल सके। थैंक यू सो मच।